हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं कि साइंस का जो चैप्टर है, हमारे चैप्टर्स में जो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसको हम एनालाइज करेंगे किससे, पीवाईक्यू से, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा कुछ मेंशन है नहीं। तो उसको हम सिर्फ अपने जो पीवाईक्यू पूछा गया है उससे हम अपने पहले टॉपिक फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर एक टॉपिक बना लेंगे कि टॉपिक लिस्ट होनी चाहिए कि ये टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और उसको हमें अच्छे से करके जाना है, ठीक है। जैसे कि नैनोटेक, वो हर बार 68 में भी पूछा गया था, ठीक है। और स्पेस वाला जो 70 वाले में पूछा गया था, ठीक है। तो हर टॉपिक का आपको पीवाईक्यू से एनालाइज करते हुए एक टॉपिक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। और हर एक और ऐसे कर सकते हैं आप साथ साथ कि आप हर सब्जेक्ट का बनाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, इस सिलेबस तक हमें इसमें ये चीज़ करके रखनी है और उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं ये भी आपको बहुत मैटर करता है। तो मैंने अभी साइंस का बनाया था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लिया है। अंतरिक्ष, नैनोटेक, एआई, लेजर, साइबर सुरक्षा से शॉर्ट क्वेश्चन भी 70 बीपीएससी में आया था, ठीक है। साथ साथ में मैंने ना कि अभी अपडेट किया है इस वाली पर्ची को, वो वाली मैंने अपनी लगाई नहीं है। इसमें मैंने अपडेट के साथ ये भी लिख दिया कि एक और कौन कौन से नए टॉपिक, जैसे कि एक रक्षा क्षेत्र, क्योंकि इस बार पाकिस्तान और भारत युद्ध के समय जो हमने अपनी रक्षा प्रणाली यूज की थी ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्पेस में एक्सियोम 4 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक जो करंट से रिलेटेड हैं और पेपर में पूछे जाते हैं और चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि वो टॉपिक आने के, तो वो हमें अपना करके अच्छे से रखना है तैयार, ताकि हमें दिक्कत ना हो पेपर के टाइम पे। और अभी से ही अपना जो है करंट अफेयर को, इससे आपका क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, साथ में जो आपका करंट है वो भी तैयार हो रहा है। क्योंकि हमारा हमने करंट में यही देखा है कि आजकल आईआर से क्वेश्चन, मतलब कि 70 वाले में कम ही आया था, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आया था आईआर से। तो टॉपिक के जो करंट टॉपिक, जो हमारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनका करंट को उठाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पॉलिटी को ज़्यादा महत्व दी जाती है, ठीक है। तो वैसे ही और पिछली बार शायद 69 में ही स्पेस से रिलेटेड कुछ ऐसा हमारे जो पार्ट वन है, मतलब सब्जेक्ट पार्ट वन जो जीएस वन के पार्ट सेकंड में आया था, ठीक है। तो आपके लिए टॉपिक लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप विजन आईएएस से भी देख सकते हैं, ठीक है। कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट का विजन आईएएस जो होता है, विजन आईएएस का मेंस 365, उसको भी कर सकते हैं। तो ये अगले दिन का मेरी लाइब्रेरी का शेड्यूल है जो अब शुरू होता है। तो मैं अभी मेंस 365 कर रही हूँ, उसमें से जो भारतीय संविधान के 75 वर्ष हुए हैं उसको ही पढ़ रही थी। तो उसके साथ साथ मैं ये है कि जो कन्वेंशन टॉपिक है, पीछे वाला जो है सब्जेक्ट जो चेंज नहीं होता है, उसको भी लेके चलते हैं। जैसे कि भारत संविधान की मुख्य विशेषताएं, इसकी आलोचना की क्या क्या बिंदु है, ठीक है। और सो जो इसमें मूल ढांचा वाला सिद्धांत, उसको भी जोड़ लेंगे इसके साथ साथ, ठीक है। अब मैं इसके बाद मैंने अपना ज्योग्राफी किया था। तो ज्योग्राफी में भी मैं भारत का भौतिक विभाजन किया था और भूगर्भीय संरचना किया था, ठीक है। तो उसी को मैं साथ साथ खुद से लिख के देख रही थी, क्योंकि अगर आपको याद करना है मीन्स के टाइम पे, ठीक है, तो आप अगर आपको हाथ चलाते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी स्पीड बननी रहनी चाहिए हाथों की। तो ठीक है, तो आप लिख लिख के भी देख सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म भी हो जाता है अच्छे से कि आपको हाँ याद हो गया है, ठीक है। उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने अपना हिस्ट्री का देखा था, ठीक है। तो हिस्ट्री में मैंने पहले अपना किसान विद्रोह देखा, उसको में भी हम उसको दो डिवाइडों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे 19वीं सदी का और 20वीं सदी का, और उनमें भी क्या डिफरेंस है। उसके अंदर भी नील विद्रोह, पावना विद्रोह, हमारा संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, वो सब भी हमारे किसान आंदोलन के तहत आते हैं, ठीक है, या जनजातीय आंदोलन के तहत आते हैं। उन सबको भी हम, मतलब संथाल और मुंडा हमारा जनजातीय में आ गया, और नील और चंपारण, पावना, मोपला, ये सब हमारे किसान विद्रोह में आ गए। तो वो सब मैं देख रही थी, ठीक है। और साथ में भी अपना मैं अभी स्टैटिक्स के लिए भी ये है कि अपना थोड़ा सा मैथ पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैथ अगर आपका ठीक है स्ट्रांग रहेगा, जैसे कि कुछ टॉपिक्स जो आपको एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये सब आपका टॉपिक मजबूत रहेगा, तो आप जो है स्टैटिक्स के टॉपिक्स बनाने में आपको बहुत इजी रहेगा। क्योंकि इस बार आपने 70 बीपीएससी में देखा था कि क्वेश्चन का लेवल वही था, मतलब लेवल थोड़ा सा हाई था, ये भी बोल सकते हैं लेवल हाई था थोड़ा सा। अगर हमें अच्छे से आता होगा तो हम उसको सॉल्व कर पाते, ठीक है। और इजी वे में, शॉर्ट तरीके में थोड़ा सा कर पाते, क्योंकि पेज भी कम दिया था। तो फिर मैंने अब, जैसा कि मैं आपको बता रही थी वीडियो में, कि मैंने साइंस टेक का एक पूरा टॉपिक लिस्ट बना लिया है, ठीक है। उसको ही मैं सर की क्लास से देख के उसको अपडेटेड कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपना घर आके पॉलिटी का
ये किया था कि पॉलिटी की टॉपिक लिस्ट भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आप टॉपिक लिस्ट बना के रखें और उस टॉपिक में भी उससे क्या-क्या डायमेंशन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मैं सर की क्लास देख रही थी इसमें, तो सर ने तो बहुत ज़्यादा ही लिखवा दिया था। अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगी या फिर अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी, कम से कम सर ने 3 पेज का इसमें लिखवाया है। पर ये है कि आपका कोई भी टॉपिक और उस टॉपिक का कोई भी डायमेंशन सर ने नहीं छोड़ा है, ठीक है? उससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक आता है और उससे रिलेटेड कैसा पूछा जा रहा है, वो सर ने पूरा अच्छे से लिखवाया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।